सबसे पहले मैं ये रन करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं रन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक वैल्यू देता हूँ इंटीजर टाइप, ठीक है। 7 है, आपको पता है क्योंकि हमारे पास 7 जो है वो इंटीजर है, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया, उसने सिंपल मैंने कोड लिखा था वो मेरे पास आउटपुट पे आ गया, ठीक है। हाँ, एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, ठीक है। अगर मैं इसका टाइप देखना चाहूँ कि ये जो 7 था ये किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का था, किस टाइप का था। सो आप सोच रहे होंगे तो इंटीजर टाइप का, तो अभी आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 8, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 8, ठीक है। एंटर करता हूँ मैं, ये मुझे क्या है कि स्ट्रिंग टाइप का था। ये सबसे पहले मैं यही आपको क्लियर करना चाह रहा था कि हम पाइथन में कोई भी वैल्यू एंटर करें थ्रू कंसोल या थ्रू इनपुट में कोई भी वैल्यू हम लेते हैं तो वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे जिस तरह मैं एक और फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि i इज इक्वल टू 5, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको x में मैं इसको इसके साथ मैं प्लस करता हूँ, ठीक है, i को, ठीक है। यहाँ पे i जो है वो हमारे पास इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और मैं x में मैं इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से, ठीक है। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो मुझसे कह रहा है कि इनपुट दे दो मुझे, मैं देता हूँ 5, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे पास 5 पड़ा हुआ है। तो चाहिए कि मुझे अभी आउटपुट में 10 मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर जब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे एरर देते हैं। क्यों एरर देते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो हम स्ट्रिंग में पास कर रहे हैं। जो पाइथन रीड कर रहे हैं 5 को, यहाँ पे जो मैं 5 पास कर रहा हूँ वो स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, ठीक है। पाइथन में हम जिस तरह हम सी में या C++ में, जावा में हम जो हम इंटीजर जो भी हमारे पास वेरिएबल था उसका हम डेटा टाइप जो था वो हम डिक्लेयर कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं एट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। सो यहाँ पे हम इस तरह नहीं करते। यहाँ पे जो पाइथन है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि std के और मैं लिख लेता हूँ कि हाँ, ठीक है। तो इसको ये ज़रूरत नहीं है कि st को वो इंटीजर कंसिडर करे। जो भी हम यहाँ पे जो भी वैल्यू असाइन करते हैं यहाँ पे, तो पाइथन समझ जाता है कि मुझे वैल्यू जो आ रही है वो स्ट्रिंग की आ रही है, मेरे पास फ्लोट की आ रही है, किसी भी टाइप की आ रही है, पाइथन समझ जाता है, ठीक है। सो हमें इतना लंबा चौड़ा समझने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ जो है इसकी जो बेसिक चीज़ों को हमें समझना है, ठीक है। आगे चलते जिस तरह हमारे पास एक है फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। तो हम फ्लोट को देखते हैं। तो फ्लोट को हम कैसे देखेंगे? जिस तरह मैं एक वैल्यू लेता हूँ FLT का, ठीक है, और उसमें मैं पास करता हूँ 5.6, ठीक है। मेरे पास सपोज ये एक वैल्यू हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो मेरे पास टाइप है, ठीक है, मैं किसका टाइप देखना चाह रहा हूँ, मैं ST का टाइप देखना चाहता हूँ, ठीक है। सो और मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ जी के, और मैं पास करता हूँ इसमें मैं टाइप देखना चाह रहा हूँ इसकी जो हमारे पास फ्लोट है FLT की, ठीक है। सो लेट्स सी, इसको हम रन करते हैं। सो सिंपल ये हमारे पास रन हो रहा है, ठीक है। अब मैं जो फर्स्ट वैल्यू जो मैं दे रहा हूँ वो मेरे पास 7 आ रहा है, ठीक है। मैंने 7 पास कर लिया। देन जो मैंने कोड लिखा हुआ था हाई, जो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसका क्लास हमारे पास क्या है, वो स्ट्रिंग का है, ठीक है। जो सेकेंड है 5.6 वो हमारे पास आ रहा है जी के, वो हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। ओके डन। देन हम एक और काम करते हैं। जिस तरह कि हम जानते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन होती है, जिस तरह हम दो स्ट्रिंग को आपस में प्लस करते हैं, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि हम स्ट्रिंग और इंटीजर को प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ। जिस तरह के यहाँ पे मेरे पास ये x में मेरे पास इनपुट आ रहा है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ st को, ठीक है, सिंपल, ठीक है। सो अब देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिलेगा। इस तरह हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं पास करता हूँ 8। सो मुझे एरर भी नहीं मिल रहा, ठीक है, और मुझे मिल रहा है 8 हाई, ठीक है। पहले x में क्या आ रहा है, हमारे पास 8 आ रहा है, देन हाई प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो 8 है वो कंसिडर कराए कि जो इनपुट हम ले रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है। अब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारे पास कीवर्ड है वो हम लगाएंगे, और हम यहाँ पे एक और ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब जो x में जो वैल्यू आएगी वो जब x में जब हम वो रीड करेगा तो हमारे पास इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। सो हम इसको रन करते हैं। सो अब एक और
बात भी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12, ठीक है, मुझे एरर मिलेगा। क्यों एरर मिलेगा? क्योंकि मैं यहाँ पे जो x है, अब इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है, इसमें अब वैल्यू आ रही है हमारे पास इंटीजर की, और s3 में हमारे पास है स्ट्रिंग, तो दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते। या तो हम इस तरह कर सकते हैं कि x को हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट में लिखें, या हम इस तरह इसको हम करते हैं कि जो st जो हमारे पास x है उसको हम चेंज कर लेते हैं g के स्ट्रिंग में, ठीक है। सो x को मैं इस तरह इसकी जो टाइप है वो मैंने चेंज कर लिया, ठीक है, स्ट्रिंग में। सो अब अगर मैं करूँगा तो अब ये रन होगा, ठीक है। इस तरह मैं पास करता हूँ 7 ठीक है। सो अब ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक है। इस तरह हम हमारे पास डिक्शनरीज आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास जिस तरह हमने str को देख लिया, इंटीजर को भी देख लिया, और हम फ्लोट को भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बूलियन को देखते हैं, ठीक है। सो जो हमारे पास बूलियन वैल्यू होती है ना, या ट्रू या फॉल्स, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो 10 है वो 9 से ग्रेटर है, ये हमारे पास एक ट्रू वैल्यू है, ठीक है, जो कि हमें रिटर्न में ट्रू ही मिलेगा, क्योंकि 10 हमारे पास ग्रेटर है 9 से। अब अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट को रन करना चाहें, 10 हमारे पास इक्वल है 9, तो ये हमारे पास फॉल्स होगा। चलिए इसको भी रन करके देखते हैं, हमारे पास फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास 9 है, ठीक है, वो ग्रेटर है 10 से, तो ये भी हमारे साथ फॉल्स ही होगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास फॉल्स आ गया, ठीक है। देन हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट है, एक टुपल्स है, एक दूसरा हमारे पास डिक्शनरी है। दोनों में तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो कि हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, इसमें तो हम किसी भी टाइप का जो है डेटा टाइप वेरिएबल को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा लिस्ट में हम जो है रिपीटिशन कर सकते हैं अपने डेटा का, ठीक है। दूसरा हमारे पास है टुपल्स, ठीक है। और दोनों टुपल्स और जो हमारे पास लिस्ट है, इसमें एक ही चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। हमारे पास लिस्ट में ये होता है कि हम अगर मैं ये जो एप्पल जहाँ पे हमारे पास मतलब पड़ा हुआ है, ठीक है, सो इसकी जो पीछे जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है, ठीक है। और अगर मैं इस x को कॉल करूँ और मैं जो हमारे पास x 0 पे हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है उसको मैं चेंज करूँ किसी दूसरे के साथ, दूसरी वैल्यू में पास करूँ, तो मैं कर सकता हूँ लिस्ट में, लेकिन टुपल्स में मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिक्शनरी आ गई। डिक्शनरी में भी हम सेम यही कंसेप्ट है, डेटा सेट होता है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम रिपीटिशन नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का। अगर हम जिस तरह डिक्शनरी हम यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास एक जो अगर हम एक ए वेरिएबल को कोई चीज़ वैल्यू असाइन कर दें, तो फिर हम दोबारा अगर एक और ए हम इनिशियलाइज करें, सो मतलब तो उसका हम फोटो कॉपी नहीं जनरेट कर सकते इसमें, ठीक है। सेम टू सेम मतलब आई मीन कि हम कोई उसमें सेम वेरिएबल या उसमें वो ज़ाहिरी बात है हम उसको केस सेंसिटिव बना दे, कैपिटल स्मॉल्स बना दे, इसी तरह कुछ करके हम उसको उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन सेम नेम नहीं होगा, ठीक है। सेम वेरिएबल नेम या सेम डेटा वो हमारे पास नहीं होगा। ये इसको अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ, इसको मैं बोलता हूँ x1, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ x2, इसको मैं बोलता हूँ x3, ठीक है। सो लेट्स सी हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट और x1, ठीक है। सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं x1 को। सो हमारे पास जो है लिस्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। इस तरह अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास कौन से इंडेक्स पे मैं पूरा जो लिस्ट प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं कोई खास वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ किसी खास लोकेशन पे, ठीक है। अगर मैं 2 पास कर लूँ यहाँ पे सपोज 2, ठीक है, 2 आ गया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मेरे पास सिंपल एक वैल्यू है, ठीक है, चेरी। तो चेरी कहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास, इंडेक्स 2 पे 0 1 2, ठीक है। सो यह हो गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं ये तो चेरी आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ x ऑफ 0 x ऑफ 2 को असाइन कर दूँ मैं जी x ऑफ इसको मैं असाइन कर दूँ, ठीक है, ठीक है, इसको मैं असाइन कर दूँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में क्या वैल्यू पड़ी है, चेरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे मैं उसमें चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। सो सिंपली मैं इसको तो मेरे पास ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपली कर रहा हूँ x2, ठीक है। लेट्स सी हम इसको अब टुपल्स को हम कर रहे हैं, ठीक है।
अब अगर सेम यही प्रोसेस मैं करता हूँ, जिस तरह हमने लिस्ट में चेंजेस की थी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें भी चेंजेस करूँ टुपल में, ठीक है। जिस तरह हमने लिस्ट में चेंजेस की थी, इसी तरह अब हम जो है टुपल्स में चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है। सो हम सिंपल एक्स जो हमारे पास टुपल्स हमारे पास x2 में पड़ा है, x2 में, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास इंडेक्स 2 में हम उसको चेंज करके ऊ को रिप्लेस कर ले, ठीक है। तो अब मैं सिंपल यहाँ पे जो हमारे पास x2 है, ठीक है, उस पर इंडेक्स टू को हमें प्रिंट करा दे, ठीक है। सो सिंपल मैं इसको रन करा रहा हूँ, ठीक है। सो एज जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि हम टुपल्स में चेंजेस नहीं कर सकते, तो उसने हमें एरर थ्रो कर दिया, ठीक है। इसी तरह अब हम डिक्शनरी को देखते हैं, ठीक है। सो सिंपली हम यहाँ पे x3 लिख देंगे प्रिंट स्टेटमेंट में, और अब हम देखते हैं डिक्शनरी को, ठीक है। सो अब हम सिंपली ये हमारे पास डिक्शनरी रन हो गया, ठीक है। इसमें डिक्शनरी में दो चीज़ें होती है, एक हमारे पास की होती है, एक हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है। सो कॉलन से पहले जो होते हैं वो हमारे पास की होते हैं, और कॉलन के बाद जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है। सो अब हम की को एक्सेस करना चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ कीज़ प्रिंट हो, ठीक है। अब हम x3 डॉट कीज़ करेंगे, ठीक है, हमारे पास कीज़ आ गए, ठीक है, और हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। सिंपली जो हमारे पास कीज़ है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास एक नेम की है, एक हमारे पास एज की है, ठीक है। सो हमारे पास एक नेम आ गया, एक एज आ गया, ठीक है, ये हमारे पास प्रिंट हो गए। दूसरे हमारे पास वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पे वैल्यूज़, ठीक है, सिंपली हमारे पास आ गया। अब हम इसको रन करके देखें तो एक हमारे पास आएगा जॉन और दूसरा हमारे पास आएगा 36। तो ये थे हमारे कुछ डेटा टाइप्स। सो इंशाल्लाह आगे जाके हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। सो देखते रहिएगा फ्यूचर नॉलेज चैनल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।